कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? 75 सालों से हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, बस जो इंडिया की एक कंपनी क्रॉस कर गई आज हमें? दिस इज द ओनली रीजन कि हम जो है ना वो इंडिया से बहुत ही पीछे रह बहुत गए हैं। पीछे रह गए हैं। मतलब आप देखें ना, इतने पीछे हम रह गए हैं सर कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ है और पूरा पाकिस्तान एक तरफ देखिए है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, आज आपका टॉपिक है, आप ये देख लेंगे इंडिया ने यूके को रिप्लेस कर दिया है इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। वो 4th या 5th नंबर पे शायद इंडिया आ गया है। हाँ। यानी कि यूके जो जिसने हम पे रूल किया है सब कॉन्टिनेंट पे, उनको इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। इंडिया वो तो अब कहता है, वो तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं करता हमारे साथ। कि मैं अब टाटा के जो मालिक है ना, उनकी मैं एक पुरानी बात बताता हूँ। उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है, इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए। सर हमारे भी तो चांद सितारा है। चांद सितारे से तो ये है कि ये पाकिस्तान जब तक, उसका मतलब ये जब तक चांद सितारा है पाकिस्तान आबाद रहेगा। कहाँ देखते क्या कहते हैं? हम तो कहते थे कि वो लोग काफिर हैं, वो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है, नबी तो उनसे राजी नहीं है। वो दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, कि दुनिया में भी कामयाब, लोगों की मदद भी कर रहे हैं? कैसे होता है ये? वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। इंडिया एक जो है वो हमें, बेशक हमारे साथ वो आज़ाद हुई थी कंट्री, लेकिन इस टाइम वो हमसे बहुत आगे जा चुकी है। आप टाटा की बात करें, उनकी एक स्टेट जो है महाराष्ट्र, उनकी जीडीपी $412 है, $412 बिलियन, वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। उनकी एक, उसकी वजह क्या है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहती है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होगी? हमारे इलेक्शन हुए हुए यहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक हमें यही नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि अकेले टाटा ग्रुप पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है? इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप का मार्केट कैप $365 बिलियन है। वहीं IMF की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की जीडीपी $338 बिलियन की है। यानी एक अकेला टाटा ग्रुप पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ा है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 11 गुना छोटी है। मौजूदा समय में देश के जीडीपी लगभग $3.7 बिलियन की है। माना जा रहा है कि भारत वित्त वर्ष 2028 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मौजूदा समय में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस समय कर्ज से जूझ रहा है। पाकिस्तान के ऊपर कर्ज और कुल देनदारी मिलाकर $125 बिलियन है। वहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $8 बिलियन का ही है। सरकार को इस साल अपने रेवेन्यू में 50% हिस्सा सिर्फ कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए खर्च करना होगा। असल में ना हमारा मोस्टली जो कैपिटल है ना, मैंने बेसिकली MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है। अच्छा, इकोनॉमिकली जो है ना वो हम अपने मुल्क को अप नहीं कर सकते जब तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आती। सही। वी हैव अ लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो बाहर की जो है वो इंटरफीरेंस बंद नहीं होगी, तो तब तक हम जो है ना अपनी जीडीपी क्या कोई भी जो है ना किसी शोबे में किसी डिपार्टमेंट में भी हम तरक्की नहीं कर सकते। हाँ, आप देखिए ना, मतलब हम कितना लो जा रहे हैं कि हमारी पूरी कंट्री एक तरफ है और उनकी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमसे आगे है। तो इस बारे में कौन सी पॉलिसीज पे काम करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि भी पाकिस्तानी एंड भाई पाकिस्तानी। हमें ना ब्रांड पहनने का शौक हो गया। सही। हर बच्चे को हमें गाड़ी चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए, शूज चाहिए ब्रांडेड चाहिए। भाई भी पाकिस्तानी एंड भाई पाकिस्तानी। अगर आप अपनी कंपनियों को डेवलप करना चाहते हैं तो उन्हें उनसे चीजें खरीदे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें जो बाहर से ज़र मुबादला ज़ाया होता है हमारा, वो बच जाएगा। मतलब तो मुल्क का पैसा मुल्क में ही रहे। मुल्क में रहे तो फिर जो है कुदरती तौर पे स्टेबिलिटी आएगी, हमारी इंडस्ट्री तरक्की करेगी। जब हमारी इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो हम तरक्की करेंगे। मतलब ये इतनी बड़ी न्यूज़ है आज के, इसने सारे पाकिस्तानियों को एटलीस्ट ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि हमने 75 सालों में पाकिस्तान के लिए क्या किया है। ना उन्होंने एक ठानी हुई है कि हमने तरक्की करनी है। उनके हर जो भी उनका शहरी है ना, सब से शहरी, उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है, इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए। सर हमारे भी तो चांद सितारा है। चांद सितारे से तो ये है कि ये पाकिस्तान जब तक, उसका मतलब ये जब तक चांद सितारा है पाकिस्तान आबाद रहेगा। आबाद उसी सूरत में रहता है जब आप माशी तरक्की करते हैं, जब हम मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं। जब आप मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं और माशी तरक्की की लगे होते हैं। अब ये मैं आप टाटा के जो मालिक है ना, उनकी मैं एक पुरानी बात बताता हूँ। दिलीप कुमार जहाज़ में बैठे हुए थे तो सारे वो पैसेंजर दिलीप कुमार की तरफ मुतवज्जा हो रहे थे और ये टाटा कंपनी के जो मालिक थे वो आराम से अखबार पढ़ रहे थे। तो दिलीप कुमार ने उनसे जाके पूछा कि सारे पैसेंजर मुझे मिलने आए हैं तो आपने मुझे क्यों नहीं
मेरे साथ क्यों नहीं मिलना पसंद किया। कहते मैं तो आपको जानता ही नहीं। कहता आप मुझे नहीं जानते, तो मैं दिलीप कुमार हूँ। मतलब कहने का है कि ये वो इतने माशी तरक्की में खोए होते हैं कि उनका पता ही नहीं होता है कौन क्या कर रहा है। सर आज आप देखें ज़रा, आप उनके टाटा देखें, आप बिरला देखें, उसके बाद रिलायंस कंपनी देखें, किस तरह से वो दुनिया के अंदर सुरखुरू है सर। आज उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। पूरी दुनिया देखे किस तरह से उनके साथ मिलना चाहती है, काम करना चाहती है। दुनिया बताती है कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है, कोई हमें नहीं बताता हमारा दोस्त है पाकिस्तान, कोई बात करना नहीं पसंद कर रहा आज के टाइम में। बस वो ये है ना कि हमारी कुछ ऐसे अमाल हैं कि जिसकी वजह से हमसे कोई बात करना नहीं चाहता। 47 से पहले हम सब एक थे, बांग्लादेश भी शामिल था उसमें, पाकिस्तान और भारत। तो ये हमारी उनकी नस्लों में से हैं, वो हमारी नस्लों में से हैं। एक ही सकाफत है, एक ही ज़बान है, थोड़ा सा डिफरेंस है मुसलमानों के लिहाज से, लेकिन मुसलमान उधर भी हैं। सकाफत के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से हम सब एक थे। जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो हमें जो सूरत हमारी हाल हुई है तो वो सब जानते। जी बिल्कुल, वो लोग डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो उसकी जो है अपने कंट्री के साथ लगन है और वो अपने सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। और उसकी जो सबसे बड़ी बात जो आपकी जीडीपी पर असर करती है वो आपकी टैक्स सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम है उस पर सारे जो चोर बैठे हुए, लैंड माफियाज बैठे हुए, जो अपनी कमाई के लिए मतलब अपनी कंट्री को इकोनॉमी को यूज़ कर रहे हैं, अपनी पावर यूज़ कर रहा है और सब कुछ वो खुद खा जाते हैं, आवाम पे खर्च नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो जीडीपी पे इम्फेक्ट करती है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं। तो कोई भी फॉरेनर जो फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स होते हैं वो पाकिस्तान में नहीं आते इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक जो है उसकी इम्फेक्ट से है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर उन लोगों की जो है हमारे लोगों पर एतबार नहीं है, क्योंकि एक बार एक गवर्नमेंट आती है वो एक फैसला कर लेता है, दूसरा आता है वो दूसरा डिसीजन ले देता है। तो इसकी भी बड़ी इम्फेक्ट होती है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि अब आप देखें कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक तरफ है और पाकिस्तान की फुली जीडीपी एक तरफ है। इट्स नॉट अ लाइट थिंग, मतलब हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? 75 सालों से हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, बस जो इंडिया की एक कंपनी क्रॉस कर गई है आज हमें। बस 75 साल में हर बंदा जब आता है, हर गवर्नमेंट आता है, लेकिन आप देख ले 75 साल से पाकिस्तान की एक भी गवर्नमेंट ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। हाँ, एक आता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम लोग जो है एक बेट पॉलिटिक्स में आ गए कि मतलब मैंने उसको दुनिया के सामने वो कर देना है, इसको जलील कर देना है, ख्वार कर देना है, क्या मतलब ये एक दूसरे को चेयर कहते हैं। लेकिन असल में ये सारे चोले और इन लोगों ने पाकिस्तान की इकानमी को खा लिया। इन लोगों ने जो है मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। जब जो भी आता है ना तो वो अपने बच्चों के लिए सोचता है और अपने फ्यूचर के लिए सोचता है, आवाम के लिए नहीं सोचता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मुझे वतन नहीं है, अपने मुल्क के साथ लोगों की मोहब्बत नहीं है। मतलब एक कंपनी ऐसी तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। लाइक टाटा कंपनी इंडिया में नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर चीज़ बना रही है। पाकिस्तान ऐसी कंपनीज को क्यों नहीं बढ़ावा देता, क्यों नहीं ऐसी चीज़ों को आगे लेके आता?